Hello student. In today's lecture we are going to learn about when to use the automated testing tools. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कब हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स को यूज करेंगे फॉर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. So the learning outcome after completion of this lecture you will able to understand when to use the automated tools. आज के लेक्चर के बाद हमको ये समझेगा कि कब हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स को यूज करेंगे. सो द प्रीरिक्विजिट इज सिलेक्टिंग अ टेस्टिंग टूल. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि हाउ टू सिलेक्ट अ टेस्टिंग टूल और व्हाट क्राइटेरिया और द फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ टेस्टिंग टूल्स, ये हमारा रहेगा प्रीरिक्विजिट फॉर द टुडेज लेक्चर. सो व्हेन टू यूज द ऑटोमेटेड टूल्स. ऑटोमेटेड टेस्ट आर वेरी यूजफुल एंड इम्प्रेसिव टूल्स यूज टू मेकिंग द टेस्टिंग मोर इफिशिएंट. जैसे कि हम सभी को पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या होती है. उसमें हमने ये देखा कि ऑटोमेशन टेस्टिंग इज गुड देन द मैनुअल टेस्टिंग. सो इसके अकॉर्डिंगली आपकी ऑटोमेटेड टेस्ट आर वेरी यूजफुल. अगर हम ऑटोमेटेड टेस्ट की बात करें तो ये बहुत यूजफुल रहते हैं और ये इम्प्रेसिव टूल रहेगा किस चीज़ के लिए, फॉर मेक द टेस्टिंग मोर इफिशिएंट. जो हमारे सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग रहती है उसको इफिशिएंट तरीके से अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग जो रहती है वो बेस्ट रहेगी. और ऑटोमेशन टूल्स जो हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग इज गुड एज कम्पेयर टू द मैनुअल टेस्टिंग. हाउएवर ऑटोमेटेड टेस्ट आर नॉट सुटेड टू ऑल द प्रोजेक्ट्स. लेकिन एक फैक्ट ये भी रहेगा कि हम सभी के सभी प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते. दिस में ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम अवेलेबल और ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन. कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस रहेंगे एंड कुछ टाइम का प्रॉब्लम रहेगा जिसके वजह से हम हर एक प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटेड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते. Automated tests take time to create. Depending on the tester, it can take 3 to 10 minutes the amount of time to create an automated test as it takes to run the same test manually. The reason behind that कि lack of time यहाँ पे क्यों बोला हुआ है, क्योंकि automated टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टेस्टर ये कम से कम टाइम लेगा 3 to 10 मिनट अमाउंट ऑफ द टाइम टू क्रिएट द ऑटोमेटेड टेस्ट एज इट टेक टू रन द सेम टेस्ट मैनुअली. अगर हम सेम टेस्ट को मैनुअली रन करते हैं तो वो उसके लिए भी 3 to 10 मिनट्स लगने वाले. और ऑटोमेटेड टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट डिपेंड ऑन द टेस्टर, ये भी कम से कम 3 to 10 मिनट्स रहेगा फॉर क्रिएटिंग द टेस्ट. दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हमको यहाँ पे अगर ऑटोमेटेड टेस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो इट नॉट सुटेड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट. वाई? मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम अवेलेबल. सो इस पैराग्राफ में, थर्ड नंबर के पैराग्राफ में हमको वही पता चल रहा है कि टेस्टर के ऊपर में डिपेंड करेगा कि वो एक टेस्ट कितने टाइम में बना रहा है. सो मिनिमम टाइम यहाँ पे लगता है 3, मैक्स टू मैक्स लग सकता है 10. सो इट डिपेंड ऑन द टेस्टर कि वो टाइम ले सकता है 3 to 10 मिनट्स का. Therefore, automated test will only start to be valuable when they are run more than 3 to 10 times. सो इसीलिए हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग की अगर बात करेंगे सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल कब रहेगा कि हमको टेस्टिंग को 3 to 10 टाइम्स परफॉर्म करना है. सेम टेस्टिंग को 3 to 10 टाइम्स अगर परफॉर्म करना है सो फॉर दैट पर्पज वी हैव यूज ओनली द ऑटोमेटेड टूल्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग. वाई? बिकॉज अगर हम ऑटोमेटेड टेस्ट की बात कर रहे हैं तो उस टेस्ट को लिखने के लिए भी हमको यहाँ पे 3 to 10 मिनट्स लग रहा है. और अगर हम सेम टेस्ट को मैनुअली लिखते हैं तो उसके लिए भी हमको 3 to 10 मिनट्स लग रहा है. सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग हम यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग करेंगे. बट अगर आपको सेम टेस्ट नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करनी है सो यू हैव टू यूज ऑटोमेटेड टूल्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग. वाई? बिकॉज आपको क्या करना है, सेम टेस्ट को 3 to 10 टाइम्स रन करना है. सो इस तरीके से हमको ऑटोमेटेड टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा. ऐसे कुछ कंडीशंस को देखते हुए हमको ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करना है. ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज सुटेबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस. अगर मैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्टिंग नीचे दिए हुए कुछ पर्पस को जो नीचे सुटेबल रहेगा किस चीज़ के लिए, फॉर द फॉलोइंग पर्पस. रिग्रेशन टेस्टिंग फॉर अ स्टेबल सिस्टम दैट विल रन ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसा कि रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग में हमने डिस्कस किया हुआ कि नंबर ऑफ राउंड चलेंगे. दैट मीन्स डेवलपर टू टेस्टर, टेस्टर टू डेवलपर, डेवलपर टू टेस्टर, टेस्टर टू डेवलपर, ये n नंबर ऑफ राउंड्स हो सकते हैं. सो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑटोमेशन
testing by using the automated tools. Why? Because here developer ने सॉफ्टवेयर कोडिंग किया हुआ तो टेस्टर के पास में टेस्टिंग के लिए जाएगा, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर से डेवलपर के पास में आएगा, डेवलपर फिर से करेक्ट करेगा, फिर से टेस्टर के पास में जाएगा, जब तक कि वो करेक्ट ना हो तब तक ये चलते रहेगा। सो ऐसे कुछ पोर्शंस रहेंगे हमारे कोडिंग के जिसको हमको टाइम टू टाइम टेस्ट करना है। सो फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, और इस टेस्टिंग को हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। सो फॉर परफॉर्मिंग द रिग्रेशन टेस्टिंग वी आर यूज द ऑटोमेटेड टूल्स। फास्ट डेटा क्रिएशन इन टेस्ट सिस्टम वेयर द डेटाबेस मस्ट बी वाइप ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हमको फास्ट डेटा क्रिएशन करना है सो फॉर दैट रीजन भी हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अभी जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा हुआ कि दीज आर द पर्पस जिसके लिए हम ऑटोमेटेड टेस्ट को यूज करते हैं। सो नाउ अभी हम देखेंगे किस चीज के लिए सुटेबल नहीं रहेगा हमारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग। टेस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटी, दिस शुड बी डन मैनुअली बिफोर ऑटोमेटेड टेस्ट आर क्रिएटेड। अगर आपके सॉफ्टवेयर में न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हुआ है तो आप वहां पे डायरेक्टली ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट मैनुअल टेस्टिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई ऑटोमेटेड टेस्ट और यू हैव टू क्रिएट द ऑटोमेटेड टेस्ट। Regression testing system that are expected to have the significant user interface change, large changes to the user interface require a lot of maintenance for the automated test। अभी रिग्रेशन टेस्टिंग में जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रीवियस पॉइंट में कि रिग्रेशन टेस्टिंग में हमको हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बट अगर रिग्रेशन टेस्टिंग में अगर क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट यूजर इंटरफेस चेंजेस अगर हो रहे हैं हमारे कोडिंग में, सिग्निफिकेंट यूजर इंटरफेस चेंजेस अगर हो रहे हैं, सो लार्ज चेंजेस टू द यूजर इंटरफेस रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस फॉर द ऑटोमेटेड टेस्ट। कि अगर यूजर की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, सो इसमें क्या होगा कि मेंटेनेंस बढ़ेगा, और मेंटेनेंस में ऑटोमेटेड टेस्टिंग को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे यूजर के चेंजेस अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो हम रिग्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा परफॉर्म होगा, और रिग्रेशन टेस्टिंग में फिर हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कस्टमर के यूजर के अगर रिक्वायरमेंट चेंज होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो मीन्स क्या हो रहा है कि न्यू फंक्शनैलिटी हमारे कोड में ऐड हो रही है। और जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि टेस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटी दिस शुड बी डन मैनुअली बिफोर ऑटोमेटेड टेस्ट आर क्रिएटेड। कि टेस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटी अगर हमको करना है, न्यू फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है, तो हम ऑटोमेटेड टूल्स को यूज नहीं करते। और रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि नंबर ऑफ राउंड चलेंगे, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया हुआ, किसके अंडर में, सुटेबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस के अंडर में, कि रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। बट रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि अगर वहां पे यूजर के सिग्निफिकेंट इंटरफेस चेंज अगर हो रहे हैं, सो लार्ज चेंजेस टू द यूजर रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटेनेंस फॉर द ऑटोमेटेड टेस्ट। सो इन दैट केस हम यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स कि कब हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग और कब हम यूज नहीं कर सकते ऑटोमेटेड टेस्टिंग। सो इन शॉर्ट फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज सुटेबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। सो फर्स्ट पॉइंट, रिग्रेशन टेस्टिंग में हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। नेक्स्ट, अगर आपका फास्ट डेटा क्रिएशन अगर होगा तो हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। सो इन दिस पर्पस हमारा जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग रहेगा ये सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट वन, ऑटोमेटेड टेस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। सो फॉरवर्ड पर्पस हम यूज नहीं कर सकते ऑटोमेटेड टेस्ट। सो टेस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटी, न्यू फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हम डायरेक्टली ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड वन, रिग्रेशन टेस्टिंग जिसके अंडर में सिग्निफिकेंट यूजर इंटरफेस चेंज हो रहे हैं, सो लार्ज चेंजेस टू द यूजर इंटरफेस रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस फॉर द ऑटोमेटेड टेस्ट। लॉट नंबर ऑफ इंटरफेसेस अगर चेंज हो गए तो उसके साथ में लॉट ऑफ मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ गया तो हम यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्ट जो हमारा जो इंटरफेस लार्ज चेंजेस अगर यहाँ पे यूजर के बढ़ गए तो यहाँ पे जो हमारा ऑटोमेटेड टेस्ट का मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगा। सो इन दैट केस हम यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। टेस्टिंग यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स, दैट मीन्स टेस्ट ऑटोमेशन।
Software test automation makes use of specialized tool to control the execution of test and compares the actual result against the expected result. Usually regression test which are the repetitive action are automated. देखिए यहाँ पे फिर से क्या आया हुआ कि रिग्रेशन टेस्ट जो रहता है विच आर द रिपीटेटिव एक्शन मीन्स व्हाट कि अगर हमको सेम टेस्ट को नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना है तो हम वहां पे ऑटोमेटेड टेस्ट को यूज कर सकते हैं. इन शॉर्ट टेस्टिंग यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स जिसको हम टेस्ट ऑटोमेशन बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन मेक्स यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट. टेस्ट ऑटोमेशन में क्या हो रहा है कि हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो क्या करेगा, एक स्पेशलाइज्ड टूल रहेगा जो क्या करेगा, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट, जो कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्टिंग को एंड कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जनरली रिग्रेशन टेस्टिंग में हम यूज करते हैं ऑटोमेशन टूल्स. Testing tool not only help us to perform the regression test but also help us to automate the data setup generation, product installation, GUI interaction, defecting, logging, etc. Testing tool हमको सिर्फ help नहीं कर रहा है for performing the regression testing, it also help to automate the data setup, generation, product installation रहेगा, GUI interaction रहेगा and defecting, logging. जो भी ये सारी चीजें रहेगी इसके लिए भी हमारा automation tools जो रहेगा हमको help करने वाला, नॉट ओनली फॉर द रिग्रेशन टेस्टिंग बट ऑल्सो फॉर द अदर थिंग ऑल्सो. क्राइटेरिया फॉर टूल सिलेक्शन. क्राइटेरिया, जनरल क्राइटेरिया हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्या क्राइटेरिया रहेगा फॉर द टूल सिलेक्शन. यहाँ पे भी हम एक बार देख लेंगे. डेटा ड्रिवन कैपेबिलिटीज आपको चेक करना पड़ेगा. डिबगिंग एंड लॉगिंग कैपेबिलिटीज क्या होंगी आपके टूल्स की वो आपको देखना पड़ेगा. एक्सटेंसिबिलिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो टूल्स आप सिलेक्ट कर रहे हो आपके सॉफ्टवेयर के लिए, तो आपके सॉफ्टवेयर के साथ में वो हमारे जो टूल्स जिसके हम बात कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसके लिए हमको एक्सटेंसिबिलिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी देखना पड़ेगा. ईमेल नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एंड द वर्जन कंट्रोल फ्रेंडली. सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया जो हमको कंसीडर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग अ टेस्टिंग टूल. एंड लास्ट वन इज सपोर्टेड अनअटेंडेड टेस्ट रन, कि जो अनअटेंडेड टेस्ट रन जो रहेंगे उसके लिए हमारा जो टेस्टिंग टूल है वो किस तरीके से सपोर्ट करता है. सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द टूल्स सिलेक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स. Typically, there are 4 test automation frameworks that are adopted while automating the application. अभी यहाँ पे टेस्टिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट ऑटोमेशन की बात करता हूँ तो 4 फ्रेमवर्क यहाँ पे है जो हम अडॉप्ट करते हैं while automating the application. Data driven automation framework, keyword driven automation framework, modular automation framework and the hybrid automation framework. डेटा ड्रिवन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क यूज होगा डेटा से रिलेटेड टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए. आफ्टर दैट कीवर्ड ड्रिवन ऑटोमेशन रहेगा, मॉड्यूलर रहेगा एंड द हाइब्रिड. सो दीज आर द 4 डिफरेंट फ्रेमवर्क. पॉपुलर टूल्स दैट आर यूज फॉर द फंक्शनल ऑटोमेशन. अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन टूल्स रहेंगे जो पॉपुलर है, जो इंडस्ट्री जनरली यूज करती है. सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फंक्शनल ऑटोमेशन की, सो दीज आर द फंक्शनल ऑटोमेशन टूल्स जैसा कि प्रोडक्ट एंड वेंडर, क्विक टेस्ट, प्रोफेशनल वेंडर रहेगा HP, रैशनल रोबोट, IBM, कोडेड UI, माइक्रोसॉफ्ट, सेलेनियम, ओपन सोर्स, ऑटो IT, ओपन सोर्स. दीज आर द फंक्शनल ऑटोमेशन टूल्स. दैट मीन्स अगर हमको फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करना है तो दीज आर द टूल्स. पॉपुलर टूल्स दैट आर यूज फॉर द नॉन फंक्शनल ऑटोमेशन, प्रोडक्ट एंड वेंडर, लोड रनर, HP, JMeter, अपाचे, बर्कसूट, पोर्ट स्विगर एंड एक्वेंटिक्स. वेंडर रहेगा एक्वेंटिक्स. सो दीज आर द पॉपुलर टूल्स यूज फॉर द नॉन फंक्शनल automation. So these are the some functional tools and non-functional popular tools used by the industry for performing the software testing in terms of functional and non-functional testing. These are the some MSBT question. Explain when to use the automated tools. Explain करना है आपको कि कब हम automated tools को use करते हैं.
लिस्ट द डिफरेंट ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल फॉर द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। आपको लिस्ट करना है जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया हुआ है कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल है। समरी ऑफ लर्निंग, व्हेन टू यूज द ऑटोमेटेड टूल्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कब हम ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करते हैं और कब हम ऑटोमेटेड टूल्स को यूज नहीं करते। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मेट्रिक्स एंड द मेजरमेंट जो हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर testing and after performing the software testing for calculating the final cost. Thank you.